अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास मैट्रिक AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जो हम पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2023 का सब्जेक्टिव पास पेपर है। पिछली बार मैंने जो सॉल्व किया था 2023 का MCQ सॉल्व किया था, तो वो भी डेफिनेटली आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो अब हम 2023 का सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चले आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन कैंपेनिंग पॉइंट्स 120 टूरिस्ट। कैंपेनिंग हो रही है, 120 टूरिस्ट है विजिट इन अ डे। देयर आर एज वर रिकॉर्डेड इन द गिविंग टेबल। 16 से 20, 10 ऐसे लोग थे। 21 से 25 ऐसे लोग थे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो जनाब पहला पहला क्या कह रहा है, पहले पहली बात ये कह रहा है कि लेबल लेबल अ गिविंग कॉलम एंड कंप्लीट अ गिविंग इंफॉर्मेशन। आल्सो फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ गिविंग डेटा। अर्थमेटिक मीन चलें फाइंड कर लेते हैं। लेबल द गिविंग कॉलम एंड कंप्लीट अ गिविंग डेटा। तो जनाब लेविंग अ गिव ये लेबल, जब अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना होगा दोस्तों, तो अर्थमेटिक मीन का ऊपर से आप फार्मूला देख सकते हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है, क्योंकि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, तो अर्थमेटिक मीन बराबर होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहां लिखना होगा समीशन एफ यानी फ्रीक्वेंसीज का जमा। जल्दी जल्दी से फ्रीक्वेंसीज का जमा कर लेता हूं दोस्तों। तो कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 12। तो इसका मतलब जो बंदे थे वो 126 थे, ऊपर लिखा हुआ भी था। चले जी, फ्रीक्वेंसी से 126 बंदे थे। अब समीशन एफ एक्स के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले एक्स निकालना होगा, जो बेसिकली क्लास मार्क या मिड पॉइंट होता है। और वो हम कैसे निकालते हैं, 16 में जमा करेंगे 20 को और डिवाइड करेंगे 2 से। भाई 16 में जमा करेंगे 20 को और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 18। ओके, अगला है 21 में जमा करेंगे 25 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आ रहा है 23। और आप देख सकते हैं ये इक्वल क्लास फ्रीक्वेंसी से 5 का गैप है, या भी 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का। तो बस 5 5 ऐड करते जाए, आपको ये भी मिल जाएगा। 23 था, 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 28। 5 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। 5 ऐड करेंगे तो 5 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 5 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। 5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये 48 हो जाएगा। और 5 ये। अब तो आप ऐसे भी निकालते बच्चों, तो तब भी आपका आंसर आया था, पर मैंने आपको एक शॉर्टकट दे दिया है। अगर इक्वल क्लास फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो भाई ये तो शॉर्टकट बड़ा जबरदस्त किस्म का, जस्ट डायरेक्टली निकाल लें। अच्छा जी, ये बेसिकली आपने एक्स निकाल लिया है। अब आपको एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा एफ से, ताकि आप क्या निकालें, समीशन एफ एक्स, यानी इन सब का जमा चाहिए, और समीशन एफ तो ऑलरेडी निकाल लिया है। तो जल्दी जल्दी अब मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, 180। 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 23 से, तो आंसर आ रहा है 570। 575। ओके, 30 को मल्टीप्लाई करूंगा 28 से, 840 आंसर आ रहा है। 15 को 33 से, 490।
5 आंसर आ रहा है। 20 को 38 से, 38 से, 760, 14 को 43 से, 602 आ रहा है। और जनाब अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 48 से तो आंसर आ रहा है 576। अब मुझे इन सबको जमा करना है तो समीशन मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स। तो इन सबको जमा कर लेता हूँ। 576 को प्लस करूंगा 602 से, फिर प्लस करूंगा 760 से, फिर प्लस करूंगा 495 से, फिर प्लस करूंगा 480 से, फिर प्लस करूंगा 575 से, फिर प्लस करूंगा 180 से। और जब मैं इन सबको प्लस कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 4028। चलें जी, अब वैल्यूज आ गई, मीन निकाल सकता हूं। एक्स बार बराबर होगा समीशन एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर मैंने निकाला है 4028 डिवाइडेड बाय समीशन एफ 126 डिवाइडेड बाय 126। जनाब जो मेरे पास आंसर आ रहा है, मीन आ रहा है मेरे पास एक्स मीन 31.96 और ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। अब कहता है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये एलसीएम है। इफ वन पॉलिनोमियल ऑफ दिस वन, सेकंड फाइंड करना है। आपको ऑलरेडी पता है, ए वाले को सॉल्व कर रहा हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम आपके पास बराबर होता है पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दिया हुआ है, एलसीएम आपको दिया हुआ है x माइनस 5, x प्लस 5 और x माइनस 1। एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और दूसरा पॉलिनोमियल आपने फाइंड करना है। तो भाई x माइनस 5, x माइनस 5, x प्लस 5, x माइनस 1। वैसे ही इसकी मिल्टन ब्रेकिंग कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस की 5x और माइनस का x। उम्मीद करता हूं मिल्टन ब्रेकिंग आपको समझ आ गई होगी। पहले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 5 और 6 के फैक्टर 5 वन जा 5 ही बन सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ओके, x माइनस 5, x माइनस 5, x प्लस 5, x माइनस 1। अगर मैं इसका कॉमन लूंगा तो यहाँ से x माइनस 5 और 1, यानी मैं अगर इसकी कॉमन वगैरह लेके सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और यहाँ से x कॉमन होगा और यहाँ से माइनस 1, तो ये x माइनस 1। ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दी। q ऑफ x आपके पास है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, रिमेनिंग बच रहा है x माइनस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, जिसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्यू ऑफ एक्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए जल्दी से आपके लिए दूसरा भी सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। कहता है भाई हमने करना है x अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1 की पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर वाली फॉर्म है, तो मैं इसको लिखूंगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1। तो जनाब इसको मैंने ऐसे ही रखा, x माइनस 1, x प्लस 1। तो भाई x माइनस 1 और x प्लस 1 आपका एलसीएम होगा। तो इसका मतलब अब a के पास x माइनस 1 है तो a से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और प्लस, और b के पास x प्लस 1 है तो इससे x माइनस 1 हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1। वैसे तो मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो मैं इसमें से x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ।
पर मैं यहाँ पर ऐसी वैल्यूज पुट करूंगा जिससे मेरे सोल्यूशन जल्दी आ जाए, क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, अगर मैं ए को 0 बना दूं तो मैं बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, या मैं बी को 0 बना दूं तो मैं ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। और ए और बी को 0 बनाने का सिंपल तरीका कि ये x+1 को 0 बना दूं। यानी मैं कह रहा हूं भाई मैं ए को 0 बनाना चाहता हूं, यानी x+1 को 0 बनाना चाहता हूं, x की वैल्यू -1, तो यहां पुट करूंगा -1। जब यहां -1 पुट करूंगा तो आप देख सकते हो ये 0 हो जाएगा, और ये -1 तो ये खत्म हो गया। बी की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, -1 बराबर होगा, ये हो जाएगा -2b, और बी की वैल्यू दोस्तों आपके पास आ गई 1/2। अब यही प्रोसेस करूंगा। अब मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं बी को 0 बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा x-1 को 0 बना देता हूं, x-1 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 पुट कर दूंगा, x की जगह 1, a 1+1 ये 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो जनाब इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2, और सिंपल खाली ये वैल्यूज पुट कर दें, इसकी जगह आप पुट कर दें, ये मैं इसको करके भी दिखा देता हूं, 1/2, ये जो नीचे ब्रैकेट है इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, और 1/2 दोनों ही प्लस है, 1/2, तो ये हो जाएगा x+1, और ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दी। यानी फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर में तोड़ना, तो मैंने इसको दो फ्रैक्शन में तोड़ना, एक फ्रैक्शन को सम ऑफ फ्रैक्शन में तोड़ना, तो देख सकते हैं मैंने एक फ्रैक्शन को सम ऑफ फ्रैक्शन में तोड़ दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलिए जल्दी जल्दी और सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट है x-1, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये 2 हो जाएगा, और इसका मतलब प्लस माइनस x-1 इज इक्वल टू 0, तो इसको एक सॉल्व करूंगा x-1 प्लस वाला, और दूसरा x-1 माइनस वाला, तो x की वैल्यू एक आ रही उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, माइनस मैंने क्या किया वहां मल्टीप्लाई कर दिया, ये -2 हो जाएगा, x-1 इज इक्वल टू -2, ये माइनस मैंने वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये -1 वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ऐड होके -1 हो जाएगा। तो ये दो आपके सॉल्यूशन हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई है। जल्दी से इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं इसको, एंड शो नंबर लाइन में, इसको भी दिखा देते हैं दोस्त। x+2 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x+2 ग्रेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा, दो वहां शिफ्ट कर दें, x ग्रेटर इक्वल टू 3 - 2, और x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। नंबर लाइन में प्लॉट करना है, हाजिर बिल्कुल प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन बनाइए, 0 यहाँ दीजिए 1, क्योंकि ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एक सर्किल रखिए, इसको फिल्ड कीजिए, और एरो को इसको मिला के ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, और ये इसका सॉल्यूशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़े आपके पास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई। अच्छा नंबर लाइन नीचे बनाई हुई थी, चलो मैंने बना दी, एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो कहते हैं फिल द फॉलोइंग टेबल फॉर द इक्वेशन, इसके लिए तो भाई टेबल फिल कर लेते हैं। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 पुट करनी है, 2 3 जा 6, 3x इधर ले आए और 6 को इधर ले आए, ये तो हो गया 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 होगी, यहां पर 0 आ गया। अगली वैल्यू x की जगह 4 पुट करनी है, तो जनाब ये हो जाएगा 12 में से 6 जाएंगे तो -6 और -3। चले जी वैल्यूज पुट कर दी, 2 मार्क्स वाला गेम खेल लिया। आगे चलते हैं। कहता है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ गिविंग इक्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज। ओके 0 पे 3 था, तो ये लीजिए 0 पे 3, दूसरा क्या था 4 पे -3 था, तो 4 पे -3 ये रहा, और जल्दी से एक लाइन दोनों से गुजार दीजिए, और ये लाइन आपका सॉल्यूशन होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास है, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिविंग बाय दिस वन, कन्वर्ट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करें 3x को 2x से,
6x², 3x को 3 से 9x, -2 को 3 से -4x, -2 सॉरी -2 को 2x से -4x, -2 को 3 से -6, -7 इधर आ जाएगा 0, 6x², 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे और माइनस के 13 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 मार्क्स मिल गया। अब क्या कह रहा है, इसका मुझे सोल्यूशन निकालना है। लेट मी सी कि मिल्टन ब्रेकिंग होती है या नहीं। तो भाई 6 को, अगर 6 को मल्टीप्लाई करूं 13 से तो आंसर 78 आता है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -13, आंसर -78। और -78 के फैक्टर अगर मैं देखूं तो मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 5। तो और मल्टीप्लाई करें तो 78 आ जाए। जैसे कि अगर 17 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 17 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर बहुत बढ़ जाएगा, इतना बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। इसका चलो 12 को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 कम करूंगा 12 में से तो 2 और 3 7 बचेंगे। ये तो 84 हो रहा है, थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए। 11 में अगर मैं 5 कम करूंगा, 11 में कितना 5 कम करूंगा तो 6, ये 66 हो जाएगा। 10 में 5 ये तो फिर 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर बन नहीं रहा मिल्टन ब्रेकिंग में। चलें फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, ए की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, कभी कभी होता है ये फैक्टर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमेशा ही सोल्यूशन देता है ना भाई, वो हर चीज को सॉल्व करता है। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 6, बी की वैल्यू 5। मुझे लग रहा है कि शायद मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है और मैं फैक्टर सही तरह पकड़ नहीं पाया हूँ। चलें कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आंसर आ ही जाएगा और उसी वक्त मैं फैक्टर भी आपको बता ही दूंगा क्योंकि ये मुझे आइडिया दे देगा। तो बी की वैल्यू -5 प्लस -5 का स्क्वायर 25 -4, ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू -13 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 6। तो जनाब 25, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और 13। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 25 को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13। तो दोस्तों थोड़ा अजीब सा नंबर बन रहा है, इसका मतलब इसकी मिल्टन ब्रेकिंग वाकई नहीं हो रही थी। चलें ठीक है, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, ये रेडिकल मैंने सॉल्व किया और पूरे को सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है 337 डिवाइडेड बाय 12 और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा जी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। इन अ डायग्राम अ सर्किल विथ सेंटर O इज गिविंग द एंड पॉइंट ऑफ अ डायामीटर, ये दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ पॉइंट। भाई ये सेंटर पॉइंट एक्चुअली मिड पॉइंट होते हैं और मिड पॉइंट को निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको x, y कह रहा हूं तो इसकी x की वैल्यूज कैसे मिलेंगी, अगर इसकी 2x की वैल्यूज को जमा कर दें और डिवाइड कर दें 2 से और इसकी 2y की वैल्यूज को जमा कर दें और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये 5 और 9 ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 और ये 9 और 6 ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। लेट मी सी, 5 और 9, 6 और 9 सही। तो एक x का आंसर 7 आ रहा है और दूसरा x का आंसर 7.5 आ रहा है। अच्छा जी, दूसरा y का आंसर 7.5, तो मिड पॉइंट आपके पास आ गए, यानी o के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए हैं 7, 7.5। अच्छा जी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में आ गया हूं। इन अ गिवन डायग्राम फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। ओके, सी से डी की लेंथ फाइंड करनी है, बिल्कुल सादा सा है दोस्तों। इसको मैं x कह देता हूँ, इसको मैं y कह देता हूँ। तो अगर मुझे s फाइंड करना है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी मुझे बेस गिविंग है
और मुझे परपेंडिकुलर गिविंग है, तो ऑब्वियसली टेन थीटा यूज करूंगा। टेन 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10/x, और ट्राइंगल मैं यूज करूंगा और वहां से रेशो निकालूंगा कि 10 ये 60 होता है, ये 30 होता है, ये 90, ये 2, ये रेडिकल 3, ये 1। तो 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 10/x। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर हो जाएगा 10 रेडिकल 3। तो ये मिल गया। अब y के लिए मुझे ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी, ये भी 90 की है। तो जनाब मैं y के लिए यूज कर रहा हूं, इसमें भी मुझे 10 यूज करना पड़ेगा। 10 45 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 45 दोस्तों 45 वाला ट्राइंगल भी बिल्कुल मौजूद है। 45 45 रेडिकल 2 1 1, और 10 45 1/1 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1, ये 1 के बराबर होता है। 10 प्लस वाई, और y की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। तो जनाब मुझे तो c से d चाहिए, तो c से d बराबर होगा 10 प्लस 10 रेडिकल 3 के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, अब दूसरा आपके पास भी है। इन अ गिविंग डायग्राम फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ए से लेकर डी फाइंड करना है। कुछ पैथागोरस की दुनिया लग रही है, बिल्कुल बेसिक सा। इसको x कह दो और इसको y, ए से डी फाइनली y कह दो। तो भाई ये 90 का है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 रेडिकल 3 का स्क्वायर एंड प्लस x का स्क्वायर 64, 4 का 16, 3 एक्स स्क्वायर 64, 16 को 3 से 48, एक्स स्क्वायर 48 माइनस होगा तो 16 बचेगा। एक्स स्क्वायर रेडिकल लेंगे 9 प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू 4। चलें जी, 4 तक तो पहुंच गया। अब पहुंचूंगा y तक। तो जनाब अगेन पैथागोरस, y का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर होगा 9 प्लस 16, और y का स्क्वायर हो जाएगा 25, और y बराबर हो जाएगा 5 के। रेडिकल लगाऊंगा 5। तो जनाब ए डी फाइंड कर लिया, जिसको मैंने y कहा था, ये भी हमने सोल्यूशन कर लिया है। चले जी आगे मूव करते हैं। इन अ गिविंग डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड PT एंड QT आर द टू टेंजेंट ड्रॉ इन अ सर्किल। तो हमें कुछ फाइंड करना है। पहले मैं इसकी कुछ चीजें आपको बता दूं। जनाब ये इसके बराबर होता है, यहाँ पर 90 का एंगल जब भी टेंजेंट होगा तो रेडियल सेगमेंट के साथ 90 का एंगल बनाएगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं बिल्कुल। ओके, OPT हमें कुछ और चीज गिविंग दी हुई है, चेक कर लूं। OPT, OPT ये तो 90 है, और OQT, OQT ये भी 90 है। तो भाई इसको बता दें ये 180 है। हमने पहले ही पकड़ लिया था, हमें तंग ना करे। हमें PT फाइंड करना है। अगर OP 3 के बराबर है तो डेटा दे देते हैं। OP 3 के बराबर है और OT 12 के बराबर। O से T 12, हमें क्या फाइंड करना है? PT। हमें फाइंड करना है PT। तो बहुत ही बेसिक, ये बी पार्ट यहां कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक। भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 का, आपके पास 90 का है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर और PT। चलो मैं इसको x कह देता हूं, जो PT के बराबर कह देता हूं। तो भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 90 की ट्राइंगल है ना, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। 144, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 144 से 9 माइनस कर दें, एक्स स्क्वायर 4 और 5 आई थिंक 135 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर और रेडिकल लगा लें तो x की वैल्यू आएगी रेडिकल 135, यानी PT
आपके पास रेडिकल 135 के बराबर आ गया। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। इन अ गिविंग डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, और आपको कुछ चीजें दी हुई 109 ये दिया हुआ है और UAT ये 41 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ एक्स डब्ल्यू। ओ एक्स डब्ल्यू, ये ये ध्यान में रखेंगे, सेंटर दिया हुआ है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दो लेंथ बराबर होती है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और बहुत ही बेसिक सी चीज है भाई, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बनाया है। अपोजिट एंगल का सम कंप्लीट, कंप्लीट फर्ज करता हूं मैं इसको x कह देता हूं, इसका और इसका जो सम होता है वो 180 होता है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जनाब 109 प्लस 41 डिग्री प्लस ये अंदर वाले एंगल को मैंने x कहा है, ये बराबर होगा 180 के। तो 1 मैं इसमें ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 10, एक 4 और एक 5, एक ये 150 प्लस x इज इक्वल टू 180, और 150 वहां माइनस होगा तो x आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और x बेसिकली कौन सा एंगल है, ओ एक्स डब्ल्यू। तो इसका मतलब ओ एक्स डब्ल्यू एंगल हमने निकाल दिया 30 डिग्री, और ओ एक्स डब्ल्यू एंगल इसको ऐसे हेड लगाएं या ऐसे लगाएं, एक ही बात है, एंगल की नोटेशन ही है। ओके जी, आगे आपके पास दिया हुआ है ओ एक्स डब्ल्यू, ओ एक्स डब्ल्यू, ओ एक्स डब्ल्यू। तो ये ओ एक्स डब्ल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ओ एक्स डब्ल्यू ये मेरे पास 30 है, और ओ डब्ल्यू एक्स, ओ डब्ल्यू एक्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोस्तों कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों ही एक्स होंगे, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इसका मतलब दो दफा 30 को ऐड करना है हमने, तो जनाब ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये एक मार्क्स भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। चले देखते हैं कुछ आगे अगर आपको दे रहा है तो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन आ गई है दोस्तों, और उसके बाद पेपर एंड अप। कंस्ट्रक्शन कौन सा दिया है, गिवन अ डायग्राम, ड्रॉ अ सर्कमस्क्राइब स्क्वायर अबाउट अ गिवन ट्रायंगल। ओके, कंस्ट्रक्शन वाला बेटा मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके अलग से वीडियो छोटी सी बना के दे दूंगा। यहीं तक रख लेते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये पेपर भी समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।